मित्रों, तंत्र की साधना करना तलवार की धार पर चलने के समान है। कुलारवण तंत्र का कथन है कि कृपाण की तीक्ष्ण धार पर तो चला जा सकता है, व्याघ्र को गले लगाया जा सकता है, फणिधर नाग के फन पर वार किया जा सकता है, किंतु तंत्र की साधना इन सबसे कठिन है। हालांकि तंत्र विद्या कोई गंदी या अनिष्टकारी विद्या नहीं है, लेकिन साधक तंत्र विद्या का प्रयोग जिस प्रकार करता है, यह विद्या उसी प्रकार कार्य करती है। उदाहरण के लिए मान ले कि आपके हाथ में एक लाठी है। आप इस लाठी का प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला यह कि आप इस लाठी से किसी का भी रक्षा कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसी लाठी से किसी व्यक्ति को क्षति भी पहुंचा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लाठी का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। मित्रों, रुद्रामल तंत्र कहता है कि तंत्र की साधना करने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों करतलगत हो जाते हैं। भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं तांत्रिक साधना में वैराग्य या संन्यास लेकर घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए साधक साधना का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तांत्रिक साधना का पथ बहुत ही अगम, दुरूह और कंटकाकीर्ण है। इस अगम पथ को सुगम बनाने के लिए तंत्र साधना में सद्गुरु की प्रधानता स्वीकार की गई है। तंत्र की साधना अमृत का अनुसंधान करती है और सद्गुरु साधक को अनुसंधान की प्रक्रिया बताता है। उसका निर्देशन प्राप्त कर साधक स्वयं शिव बना जाता है। तांत्रिक साधना में वर्ण भेद आदि कुछ भी नहीं है। यह सभी जातियों के लिए उपलब्ध है। सभी मनुष्य एक परम शक्ति माँ की संतान हैं। न कोई ऊंचा है, न कोई नीच है। प्रत्येक व्यक्ति को तंत्र शास्त्र का अध्ययन करने और तांत्रिक साधना करने की पूरी स्वतंत्रता है। इतनी उदारता और इतना अधिकार प्राप्त होने पर भी तांत्रिक साधना में दक्ष साधकों की बहुत कमी रहती है। इसका कारण यह है कि तंत्र शास्त्र का सिद्धांत है, देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए, अदेव बनकर नहीं। इसकी साधना बहुत ही कठिन तरीके से किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, जिसके कारण लोग इसे पाखंड समझने लगे हैं। मित्रों, कहा जाता है कि देव एवं यजेत देवं व नादेवो देव मर्चय। इसका तात्पर्य यह है कि साधक को पहले अंतबाह्य शुद्धि करके दिव्य भाव, दिव्य गुण संपन्न बनना पड़ता है। यह सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तांत्रिक साधना की अभिव्याप्ति है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए लक्ष्य रखती है। तांत्रिक साधना के अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं द्वारा धातुओं को बदल देने, नवीन कल्पित रत्नों का निर्माण करने, अमूल्य यंत्रों के वह निर्माण करने और अन्न वृद्धि कारक, पुरुषार्थ वृद्धि तथा आयु वृद्धि के अनेक प्रयोग हैं। शत्रु राष्ट्र पर विजय प्राप्त करने तथा अनावृष्टि, उत्पात, महामारी, महर्घता आदि के निवारण के लिए तांत्रिक साधनाएं अमोघ सिद्ध हुई हैं। मित्रों, साधना के 4 योग होते हैं। पहला है मंत्र योग, दूसरा है हठ योग, तीसरा है राजयोग और चौथा है लय योग। हम इन चारों योग के बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अभी आप इसे संक्षेप में समझे। तो मित्रों, तांत्रिक साधना में इन चारों योगों का उपयोग किया जाता है। मंत्र योग में किसी देव प्रतिमा का, हठ योग में ज्योति का, राजयोग में अद्वैत ब्रह्मा का और लय योग में बिंदु का ध्यान किया जाता है। अपने इष्ट देव में लीन हो जाना ही तांत्रिक साधना का चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की सिद्धि उक्त 4 योगों द्वारा की जा सकती है, किंतु लय योग से सुगमता पूर्वक लक्ष्य सिद्धि प्राप्त होती है। राजयोग की कोई साधना नहीं होती, वह एक अवस्था विशेष है। लय योग की साधना के द्वारा जब साधक अपने इष्ट देव में लीन हो जाता है, तब वह अद्वैत ब्रह्मा में रमण करता है। राजयोग की यही सिद्धावस्था है। साधक जिस देवता की साधना करता है, साधना सिद्ध होने पर वह उसी देवता का स्वरूप बन जाता है।
शाक्त तंत्र दर्शन के अनुसार साधनावस्था को द्वैत और सिद्धावस्था को अद्वैत माना गया है। द्वैत को अद्वैत रूप में अनुभव का तद्रूप हो जाना ही तांत्रिक साधना का उद्देश्य है। मित्रों, तंत्र मुख्यतया 3 भागों में विभक्त है, कादी, हादी और कहादी। इन्हें तांत्रिक भाषा में कूटलय कहते हैं। तंत्र आदि महाशक्ति आद्या महाकाली के विषय का प्रतिपादन करता है, वह कादी है। जो श्री विद्या के रहस्य का प्रतिपादन करता है वह हादी है, और जो तंत्र द्वितीय महाविद्या तारा का रहस्य प्रतिपादित करता है वह कहादी है। कादी, हादी और कहादी तंत्र साधना के क्षेत्र में मत मान लिए गए हैं। तदनुसार कादिमत, हादिमत और कहादिमत के अलग अलग मंत्र और यंत्र विभक्त कर दिए गए हैं। इन मंत्रों और यंत्रों की साधनाएं भी अपने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। लेकिन जैसे कादिमत यानी महाकाली से संबंधित यंत्र केवल शक्ति त्रिकोण का मिश्रण इन यंत्रों की रचना में होता है। मित्रों, संप्रदाय भेद से तांत्रिक साधना शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर और गाणपत्य भेद से 5 प्रकार की है। शिव की साधना करने वाला संप्रदाय को शैव, सूर्य की साधना करने वाला संप्रदाय को सौर और गणपति की साधना करने वाला संप्रदाय को गाणपत्य कहा गया है। तंत्रों में संप्रदाय भेद, आमनाय भेद, महाविद्या भेद होने से विभिन्न तंत्र शास्त्र और विभिन्न तांत्रिक साधनाएं हैं। इन शास्त्रों ग्रंथों की गणना संभव नहीं है। शाक्त संप्रदाय में ही ज्ञात ग्रंथ उपलब्ध तांत्रिक सामग्री सैकड़ों हजारों की संख्या से अधिक हैं। कालपर्याय मार्ग से शाक्त तंत्र 64 हैं, उपतंत्र 321 हैं, संहिताएं 30 हैं, चूड़ामणि 100 हैं, अर्णव 9 हैं, यामल 8 हैं। इनके अतिरिक्त डामर तंत्र, उड्डामर तंत्र, कक्षपुटी तंत्र, विभीषणी तंत्र, उद्यालाप तंत्र आदि हजारों लाखों की संख्या में हैं। यदि यह कहा जाए कि तंत्र शास्त्र किनारा रहित सागर है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं है। मित्रों, तंत्र शास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। इसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत।